नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही संवेदनशील मैटर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं प्रोस्टिट्यूशन के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं सेक्स वर्कर्स की सिचुएशन के बारे में। आप यहां पे आर्टिकल देख सकते हो, हिंदू का आर्टिकल है, रिकॉग्नाइजिंग सेक्स वर्क एज वर्क। This article was written by Tamigachi Thangapadiyan, an MP from Tamil Nadu. Now she bats for recognizing sex work as work. तो आज हम लोग यहां पे एक व्यापक चर्चा करने वाले हैं कि सेक्स वर्क को रिकॉग्नाइज करना चाहिए या नहीं, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन को लीगल करना चाहिए या नहीं। दोनों पहलू जानेंगे यहां पे। इनफैक्ट हम लोग कोविड-19 के बारे में बात करने वाले हैं। कोविड-19 की वजह से सेक्स वर्कर्स की क्या सिचुएशन हो गई, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा लंबा डिस्कशन रहेगा, बी रेडी फॉर अ लॉन्ग हॉल। बट बिफोर आई बिगिन द डिस्कशन, आपके लिए एक सवाल है। फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, COVID-19 has provided more reason for considering a long-standing demand of sex workers, that is decriminalization of sex work. Now, in light of this statement, try to analyze critically the consequences of legalizing prostitution in India. Do attempt this. We need the pointers or we need both the dimensions here. दोनों तरफ से हमें डिस्कशन करना बहुत जरूरी बनता है। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखिए, कोविड-19 की जो महामारी आई है उसने बहुत सारे लोगों की लाइफ को अफेक्ट किया। मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन हिट परहैप्स। द सेकंड वेव, मैं तो कहता हूं कि सेकंड वेव हैज हिट ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। अगर आप अपने अगल बगल में देखोगे तो यू विल फाइंड अ पर्सन हु इज अफेक्टेड, यू माइट बी अफेक्टेड आल्सो। अब इस सब के बीच एक कम्युनिटी है जो सेक्स वर्कर्स की कम्युनिटी, इट हैज बीन हार्डली हिट। अब ऐसा नहीं है कि द अदर सेक्टर्स और अदर कम्युनिटीज हैव नॉट बीन हिट, बट सेक्स वर्कर्स हैव बीन हिट वेरी हार्डली। नाउ लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू व्हाई। अब देखिए, सेक्स वर्कर्स हैव बीन गोइंग थ्रू डबल वैमी। हम लोग ये कहते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण बहुत से लोगों की जॉब चली गई। नाउ द सेम अप्लाइज टू सेक्स वर्कर्स आल्सो। अब देखिए, जब हम लोग बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, अगर सोशल डिस्टेंसिंग है तो वेयर इज अ सेक्स वर्क, राइट, ऑन अ लाइटर नोट। बट अगर हम लोग दूसरा पहलू देखें, यानी कि एक तो वर्क एंगल पे द वर्क इज लॉस्ट, एग्रीड। अब एक दूसरी डबल वैमी क्या है, बिकॉज ऑफ कोविड-19 क्या इन सेक्स वर्कर्स के पास कहीं पे रजिस्ट्रेशन पड़ी हुई। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं। फॉर इंस्टेंस, देखिए, फार्मर्स हैव बीन अफेक्टेड। फार्मर्स आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द प्रधानमंत्री किसान योजना। मेनी स्ट्रीट वेंडर्स, हॉकर्स, बहुत सारे लोग हैं जिनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो गई, बहुत सारी योजनाएं होगी जिससे डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है। अब सेक्स वर्कर्स इससे भी वंचित रह रहे हैं, राइट। दैट इज द पार्ट ऑफ डिस्कशन। यानी कि डबल वैमी है, एक तरफ तो काम जा चुका है और दूसरी तरफ उन्हें सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि ये लोग सिस्टम में नहीं है। अब इसका परिणाम क्या हो रहा है, देखिए, व्हाट इज द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस। आप यहां पे देख सकते हो कि रिसेंटली एक स्टडी हुई थी जहां पे, दिस इज फ्रॉम दिसंबर 2020, सेक्स वर्कर्स इन इंडिया आर ऑन द वर्ज ऑफ डेट, बॉन्डेज एंड स्लेवरी। आप यहां पे देख सकते हो नीचे में, सेक्स वर्कर्स मे बी कंपेल्ड टू पुश द नेक्स्ट जनरेशन इनटू द ट्रेड। यानी कि आज जो सेक्स वर्कर्स है वो अपने अगली जनरेशन को भी सेक्स वर्क में भेज सकते, यानी कंपेल हो जाएंगे भेजने के लिए। टू दैट एक्सटेंट देयर माइट बी अ कॉन्सिक्वेंस। इसके ऊपर एक चर्चा करते हैं और बात करते हैं कितने सेक्स वर्कर्स है इंडिया में, और एक हम लोग डिबेट करेंगे कि क्या सेक्स वर्क को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो हम लोग यहां पे पहले नंबर्स देखेंगे, थोड़ी सी लीगैलिटी की बात करेंगे और अंत में एक चर्चा जरूर करेंगे, डिबेट। तो सबसे पहले तो ऑफिशियल फिगर्स कितनी है सेक्स वर्कर्स की इंडिया में? अराउंड 8 लाख, जस्ट ओवर 8 लाख इन इंडिया। अब ये तो ऑफिशियल नंबर्स हो गए। अगर आप देखो, अनऑफिशियल फिगर्स आर वेरी वेरी हाई। अनऑफिशियल फिगर्स आर वे हायर। इफ यू लुक एट द यूनाइटेड नेशंस नंबर्स, वे हायर। अब आपके लिए एक सवाल है, आप मुझे बताइएगा कि व्हाई द नंबर ऑफ सेक्स वर्कर्स इन इंडिया इज वेरी वेरी हाई। ट्राई टू आंसर व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड हाई नंबर ऑफ सेक्स वर्कर्स इन इंडिया। किस वजह से बहुत ज्यादा सेक्स वर्कर्स है, राइट। चलिए अब बात करते हैं लीगैलिटी के बारे में। देखिए, अब जब जैसे आप लीगैलिटी को समझोगे रिगार्डिंग प्रोस्टिट्यूशन, तब आपको एक आइडिया आ जाएगा, एक एंगल आपको पता चलेगा, जिससे कि हम लोग एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि वेदर वी शुड रिकॉग्नाइज प्रोस्टिट्यूशन एज वर्क, एज अ प्रोफेशन और नॉट। देखिए, इंडियन पिनल कोड आईपीसी के तहत प्रोस्टिट्यूशन पर से इलीगल नहीं है। आपको जानना है, इट इज नॉट इलीगल पर से, बट देयर आर सर्टन एक्टिविटीज विच आर पनिशेबल, सर्टन एक्टिविटीज कनेक्टेड टू प्रोस्टिट्यूशन विच आर पनिशेबल। जैसे कि सॉलिसिटिंग सर्विसेज, यानी कि अगर आप सेक्स वर्कर्स की सर्विसेज सॉलिसिट कर रहे हो एट पब्लिक प्लेसेस, इट इज ऑब्जेक्शनेबल। अगर आप होटल में प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चला रहे हो, इट इज ऑब्जेक्शनेबल। इफ यू आर ओनर ऑफ अ ब्रोथल, इट इज ऑब्जेक्शनल। इफ यू आर पिम्प, यस अगेन ऑब्जेक्शनेबल। तो ये सारी चीजें जहां पे
आईपीसी ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रखे। सो प्रोस्टिट्यूशन पर से इज नॉट इलीगल, लेकिन वो कंप्लीटली लीगल भी नहीं है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में रेगुलेट किया जाता है एक एक्ट से, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, और फेमसली इसको कहा जाता है सीता, SITA। सो द सीता एक्ट इट रेगुलेट्स प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया। एंड टू पुट इट इन नटशेल, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर बताना है मुझे, तो इस लॉ के तहत प्रोस्टिट्यूशन इज अलाउड, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल इफ इट इज अ ट्रेड इन प्राइवेट, बट यू कैनॉट कैरी इट आउट एज अ बिजनेस इन पब्लिक, इन सिंपल टर्म्स। अब यहां पे अगर ये पब्लिक में कैरी आउट किया जाएगा तो क्या सजा मिलेगी, किसे सजा मिलेगी? देखिए, अगर हम लोग बात करें लीगैलिटी की, इस लीगैलिटी में तीनों पार्टीज, यानी कि प्रोस्टिट्यूट कैन बी पनिश्ड, द क्लाइंट हु इज सीकिंग दैट सर्विस दे कैन बी पनिश्ड, एंड द मिडलमैन दे कैन ऑल्सो बी पनिश्ड। यानी कि अगर प्रोस्टिट्यूट इज इंडल्जिंग इन द ट्रेड एक्टिविटीज, prostitution activities in a public place, it is punishable. Prostitutes can be arrested for seducing consumers, they can be arrested for that. Call girls who make their numbers public, they can be arrested 6 महीना या फिर कुछ फाइन लग सकती है उनके ऊपर। जो क्लाइंट है, those who are seeking the services of prostitutes in a public place, if they are found guilty, then उनको सजा मिलेगी। अगर कोई क्लाइंट है who are indulged और who is using और who is exploiting a child, उनको तो 10 साल तक की जेल हो सकती है। तो क्लाइंट के लिए भी सजा है, प्रोस्टिट्यूट के लिए भी सजा है, यानी कि सेक्स वर्कर के लिए सजा है, और जो मिडल मैन है उनके लिए भी सजा है सीता एक्ट। सो इन अ नटशेल, द सीता एक्ट इट सेज दैट प्रोस्टिट्यूशन इज ओके इन प्राइवेट प्लेस बट इट इज नॉट ओके इन अ पब्लिक प्लेस। अब देखिए क्रिटिसिज्म क्या होती है इस पर्टिकुलर एक्ट की। ये एक्ट तो है, लेकिन इस एक्ट से एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा है? Are clients being given punishment? No. अगर आप देख सकते हो कि the act, the Immoral Traffic Prevention Act और सीता Act, it actually discriminates against the victim themselves. यहां पे अगर आप देखो कि इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन उतने अच्छे से नहीं होती है, इसमें इसकी वजह से सेक्स वर्कर्स आर अब्यूज्ड मोर एंड मोर रादर देन द मिडलमैन एंड द क्लाइंट्स। अब दूसरा तो पहलू होगा डिस्कशन का हमारा, वो ये होगा फ्रॉम अ मॉरल, फ्रॉम अ एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन को इलीगल माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज इमोरल, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में व्हेन यू टॉक अबाउट सेक्स इट बिकम्स अ मेजर टैबू। तो ओपनली बात नहीं होती है, इसकी वजह से इसको काफी इमोरल माना जाता है, काफी इनडिसेंट माना जाता है। दोज हु आर इंडल्ज्ड इन सेक्स वर्क दे आर कंसिडर्ड एज इनडिसेंट। बट अगर हम लोग पहले पहलू के बारे में बात करें, किस तरह डिस्क्रिमिनेट हुआ है, यानी कि जो लीगल प्रोविजंस भी है, क्या वो लीगल प्रोविजंस सेक्स वर्कर्स को बचा रहे हैं? द आंसर वुड बी नो अगेन। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए, एक स्टडी है सेंटर फॉर एडुकेशन ऑन स्टिग्मा एंड मार्जिनलाइजेशन, CASM, 2014 की स्टडी है, बट इट इज स्टिल रेलेवेंट। देखिए 3000 सेक्स वर्कर्स को इंटरव्यू किया गया था और उनको पूछा गया था विद रिस्पेक्ट टू देयर आंसर्स, दिस स्टडी हैज कम, कितने लोग फिजिकल वायलेंस एक्सपीरियंस करते हैं सेक्स वर्कर्स। तो 3000 सेक्स वर्कर्स में से आप यहां पे परसेंटेज देख सकते हो कितने लोगों ने अफर्मेटिव में आंसर किया, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस आपके साथ हुआ है। 31.9% सेक्स वर्कर्स ने कहा यस। सबसे बड़ी चीज देखिए, क्लाइंट से, आपके क्लाइंट से आपको वायलेंस सहना पड़ा है क्या? 55.9% सेड यस। आप यहां पे लिस्ट देख सकते हो, वायलेंस फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, वायलेंस फ्रॉम थर्ड पार्टीज, द ब्रॉथल ओनर्स, इन सब लोगों से वायलेंस इनको सहन करना पड़ा है सेक्स वर्कर्स को। अब रिकोर्स क्या है? देखिए, अगर क्लाइंट एक्सप्लॉइट कर रहा है तो सेक्स वर्कर जाएंगे पुलिस के पास, लेकिन अगर आप पुलिस का एंगल देखोगे, पुलिस वायलेंस भी एक्सपीरियंस कर रही है सेक्स वर्कर्स। अगेन, आउट ऑफ द 3000 सेक्स वर्कर्स सर्वेड हियर, पुलिस यूज्ड अब्यूजिव लैंग्वेज अगेंस्ट 50% ऑफ सेक्स वर्कर्स। बीटन हेयर, बीटन विथ बेल्ट, 35% सेक्स वर्कर्स ने कहा यस, वी हैव बीन बीटन बाय पुलिस, वी हैव बीन थ्रेटन्ड बाय पुलिस, वी हैव बीन फोर्स्ड टू ब्राइब टू द पुलिस। तो दिस इज अ सिचुएशन, यानी कि डबल वैमी यहां पे भी है। एक तो क्लाइंट की तरफ से, मिडलमैन की तरफ से, पिम्स की तरफ से देयर इज एक्सप्लॉयटेशन, एक तो पुलिस की तरफ से देयर इज नो प्रोटेक्शन, देयर इज रादर मोर एक्सप्लॉयटेशन। सो फ्रॉम बोथ द एंगल्स द सेक्स वर्कर्स आर सफरिंग, एंड इन कोविड-19 दे आर सफरिंग मोर एंड मोर। अब अगर हम लोग लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देखिए क्रिटिसिज्म जो हुई है इस पर्टिकुलर एक्ट की बहुत ज्यादा हुई है इंटरनेशनल लेवल पे भी। अगर हम लोग बात करें, यूएन स्पेशल रॉपोर्टर ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इन्होंने क्लियर कट कहा है कि इंडिया को अपना एक्ट रिव्यू करना चाहिए, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, जहां पे सेक्स वर्क को लीगलाइज कर सकते हैं।
इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस हुए हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज ने बात की हुई है, इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन एड्स ने कहा है, यूएन रैपोर्टर ऑन राइट टू हेल्थ ने कहा है, ग्लोबल कमीशन ऑन एचआईवी ने कहा है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो एशिया पैसिफिक का है उन्होंने भी कहा है कि डीक्रिमिनलाइज सेक्स वर्क स्पेशली अमंग द कंसेंटिंग एडल्ट्स। अब इन्होंने तो कह दिया। अब अगर हम लोग देखिए इंडियन जुडिशरी की बात करें, इंडियन जुडिशरी का स्टैंड पॉइंट भी कुछ मिक्स्ड रहा है। अब एक तरफ तो जुडिशरी ने कहा है, इन उत्तर प्रदेश वर्सेस कौशल्या केस 1964 का बहुत ही फेमस केस है, आर्टिकल 15 से जुड़ा हुआ। देखिए आर्टिकल 15 में वी नो दैट इट इज अ राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि दो लोगों के बीच हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन इस पर्टिकुलर फेमस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा था कि देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन प्रोस्टिट्यूट एंड अ कॉमन पर्सन, राइट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द डेकोरम, यानी कि पब्लिक मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर और डेकोरम इन द सोसाइटी, वी कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ प्रोस्टिट्यूट एंड द कॉमन पीपल, राइट। अब यहां पे ये कहते हुए उन्होंने जो लॉ है सीधा एक्ट और इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड पकड़ा था। अब एक तरफ तो इन्होंने कहा है कि वी कैन डिस्क्रिमिनेट, अब इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो हम लोगों ने नंबर्स देखे। लेकिन उसी समय पे जुडिशरी ये भी कहती है, इन बुद्धदेव करमस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, अगेन अ वेरी फेमस केस 2011 केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्स वर्कर्स आर ह्यूमन बीइंग एंड दे शुड बी ट्रीटेड विथ ह्यूमन डिग्निटी। नाउ अगेन अ मिक्स्ड बैग फ्रॉम जुडिशरी, जुडिशरी से भी रिकोर्स नहीं है, पुलिस से भी रिकोर्स नहीं है। अब सरकार से तो रिकोर्स नहीं आया है क्योंकि देखिए इट इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव इशू, नो गवर्नमेंट कैन रिस्क टेकिंग दिस पर्टिकुलर मैटर, राइट। अब इसके चलते एक चर्चा बहुत जरूरी है। देखिए देश में अब with this background, whatever situation I told you, situation of sex workers in COVID-19, situation of sex workers, exploitation from the clients, exploitation from middlemen, exploitation from the police also, or I would say non-protection from police also, all these are the problems. अब इस सब के चलते एक चर्चा जरूर बनती है कि क्या हमें प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर देना चाहिए। देखिए यस की तरफ काफी ज्यादा पॉइंटर्स जाएंगे, नो की तरफ भी हम लोग बात जरूर करेंगे, लेकिन यस की तरफ क्या होगा, हम लोगों ने देखा कि दे आर एक्सप्लॉइटेड, अगर वो लोग लीगल सिस्टम में आ जाएंगे, उनके पास आईडी कार्ड पहुंच जाएगा, राइट, और दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, सो दे विल गेट एक्सेस टू जस्टिस, दे विल स्टॉप गेटिंग एक्सप्लॉइटेड बाय मिडलमैन। क्योंकि अभी लाइसेंसिंग है, अगर ब्रॉथल को लाइसेंस किया जाएगा तो सेक्स वर्कर के पास उनकी खुद की आइडेंटिफिकेशन चली जाएगी, उनके मिनिमम वेजेस डिफाइन हो जाएंगे। सबसे जरूरी चीज है जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती है, उन गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा उनको डायरेक्टली पहुंच जाएगा। इसके अलावा देखिए सेक्स वर्क और एचआईवी के रिलेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए अगर prostitution is legalized in India, then spread of the HIV, that is AIDS, it can be checked, क्योंकि गवर्नमेंट की जो हेल्थ बेनिफिट्स है, हेल्थ स्कीम से ये इनको पहुंच जाएगी। इसके अलावा एक और यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंटर पता चल जाता है, वो है कि जो ब्रोथल इनकम होती है उसको टैक्स कर सकते हैं। ऑल्दो दिस पॉइंट कैन बी डिबेटेड, बट अगेन प्योरली फ्रॉम अ यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव, कि अगर इसको भी हम लोग एक प्रोफेशन मान रहे हैं तो व्हाई नॉट टैक्स दिस प्रोफेशन। अगर इस प्रोफेशन को टैक्स कर रहे हैं तो यहां से भी इनकम आएगी सरकार को, इजंट इट। सो यस की तरफ पॉइंटर्स है, लेकिन नो की तरफ भी कुछ पॉइंटर्स हो जाती है। जैसे कि सबसे बड़ी जो नो पॉइंटर होगी यहां पे, इट वुड बी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी। क्योंकि अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करें, ऑल्दो अगर मैं कहूं यहां पे प्रोस्टिट्यूशन हैज बीन एन एज ओल्ड प्रोफेशन, आपको प्रोस्टिट्यूशन के बारे में यू कैन फाइंड एविडेंसेस इवन फ्रॉम एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, बट डिस्पाइट ऑल दैट इन इंडियन सोसाइटी इट इज कंसिडर्ड एज अ टैबू। तो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग इसको लीगलाइज कर देंगे तो हम लोग फ्लैश ट्रेड को ही लीगलाइज कर रहे हैं, तो इसका एक दुष्परिणाम हो सकता है ऑन द एंटायर सोसाइटी। इट मे लीड टू सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इट माइट अफेक्ट द फैमिली लाइफ, इट माइट अफेक्ट इंडिविजुअल्स कैरेक्टर्स, इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। तो ये सब फ्रॉम सोसाइटल पर्सपेक्टिव जरूर है। लेकिन अगर हम लोग सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से और सेक्स वर्कर की बेनिफिट के पर्सपेक्टिव से देखें, तो अगर इन दोनों की तुलना करें तो थोड़ा सा पलटा जरूर भारी होता है कि यस की तरफ जा सकते हैं, परहैप्स विथ टाइम अ चेंज मे कम, मे बी। अब इसके अलावा अगर हम लोग देखिए लीगलाइज कर दें, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग समझिए कि अगर ब्रॉथल को लीगलाइज कर रहे हैं, राइट, तो ब्रॉथल में जो पिम्स रहेंगे वो भी उसका फायदा उठाएंगे, ब्रॉथल की खुद की इनकम बनेगी। यानी कि अगर मिनिमम वेजेस भी रखेंगे तो रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट चाहिए ताकि एक्सप्लॉयटेशन वहां पे ना हो। अगर देखिए अभी तो एक्सप्लॉयटेशन हो ही रही है, अगर हम लोग सिस्टम में लाएंगे तो सिस्टमिक एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है। इसके अलावा एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने कहा कि गवर्नमेंट इस प्रोफेशन को टैक्स कर सकता है, फ्रॉम एन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू शुड गवर्नमेंट मेक मनी
out of the misery of the sex workers. अब यहां पे आप एक आर्गुमेंट कर सकते हो, देखिए सेक्स वर्कर्स में भी वी नीड टू डिफरेंशिएट सेक्स वर्कर्स हु आर कंसेंटिंग एंड सेक्स वर्कर्स हु आर एक्सप्लॉइटेड बिकॉज ऑफ ट्रैफिकिंग. अब जैसे यहां पे ट्रैफिकिंग वाला एंगल आप निकाल दोगे तो आपको पता चलेगा कि दीज पीपल आर एक्सप्लॉइटेड मोर एंड मोर. सेक्स वर्कर्स by consent is something which can be explored going into future. Again, this is a very contentious discussion. Do let me know your thoughts on this. But before you comment something, let me tell you what has been the international experience. क्योंकि दूसरे देशों में क्या चलता है, दूसरे देशों में क्या प्रोस्टिट्यूशन लीगल है. देखिए जो भी यहाँ पे ग्रीन कंट्रीज है, जैसे कि कनाडा हो गया, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो गया, वहां पे लीगल है. इन मेनी कंट्रीज इन यूरोप इट इज लीगलाइज्ड, बट it is completely illegal in many countries. Whatever red countries you can find here, those are all illegal countries जहां पे prostitution is illegal. अब इंडिया कहां पे आएगा? इंडिया आएगा रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में. मैंने आपको कहा कि अगर हम लोग प्रोविजंस देखें आईपीसी की, अगर हम लोग प्रोविजंस देखें सीता एक्ट की, तो उसके तहत इट इज नॉट इलीगल पर से. इट इज क्वाइट लीगल इफ यू कैरी आउट इट इन योर प्राइवेट स्पेस. इट इज इलीगल इन पब्लिक स्पेसेस. सो इट इज restricted in India, it is restricted in Australia, it is restricted in some European countries, in some Scandinavian countries, right? So this is the international experience. Do let me know your thoughts. Should we legalize prostitution in India? Let me know in the comment section. That's it right now from my side. Thank you for watching. Jai Hind.